अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान साइंस क्लब की बनाई हुई जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है 150 750 ASC 150 750, इसके बारे में आपको बताया चलूँ कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस टेलीस्कोप के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हैं। तो बुनियादी तौर पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक इसका माउंट है जिसे एजी माउंट या एल्जीमथ एल्टीट्यूड माउंट कहते हैं, और दूसरी इसकी बॉडी ट्यूब है। ये इस माउंट के अंदर खास बात ये है कि इसकी जो मूवमेंट है, जैसे ये वाली मूवमेंट है, इसको हम एजीमुथ मूवमेंट कहते हैं जो कि 360 होती है। और बॉडी ट्यूब की मूवमेंट, एल्टीट्यूड मूवमेंट जो है ये होती है 0 से 90 डिग्री। ये सपोज इसको 0 डिग्री सपोज करते हैं और ये इसका 90 डिग्री। तो टेलीस्कोप जब आपके पास आएगी तो ये असेंबल हालत में होगी, और मे बी कि यहाँ पर जो नॉब्स लगे हुए हैं, इन नॉब से आप इसको कैफी कर सकते हैं और उसको टाइट कर सकते हैं। ये वाला जो नट है ये बटरफ्लाई नट है। इसकी मदद से हम एजीमुथ मूवमेंट करने वाला जो ये वाला पार्ट है इसको हम जो है फिक्स कर सकते हैं। तो और इनसे हम जो है बॉडी ट्यूब को जो है मूव कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ आपके पास दो आई पीस मिलेंगे। एक या तो 25 होगा या 23 का, और दूसरा 10 का आई पीस। दोनों आई पीस जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जब भी आपने यूज़ करना है तो सबसे पहले पहला 23 या 25 का यूज़ करना है, उसके बाद 10 का। तो अब हम आ जाते हैं इस टेलीस्कोप पे क्या क्या है। इस टेलीस्कोप की ट्यूब के अंदर बेसिकली ये इसकी बैक साइड होती है, और यहाँ पर जो नट लगे हुए हैं ये कोलिमेशन नट कहलाते हैं। इनके अंदर जो है मिरर को जो है कोलिमेट करना होता है, यानी मिरर को अलाइन करना होता है फोकसर के हिसाब से, ताकि सामने से आने वाली जितनी रेजेज हैं वो एक ही जगह पॉइंट पर फोकसर पर पॉइंट कहते फोकस हो। तो आपने इन स्क्रूज को कभी भी नहीं छेड़ना। ये उस सूरत में होता है जब आपकी कोलिमेशन ख़राब हो। तो ये प्री कोलिमेट होते हैं, तो इसलिए इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद ये फॉर्म है, डस्ट फॉर्म है, इसको भी आपने रिमूव नहीं करना। और क्योंकि इसमें जो होल रखा जाता है वेट कम करने के लिए और मिरर का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्म इसलिए दिया गया है ताकि यहाँ से अंदर डस्ट ना जाए। तो इस हिस्से को आपने बिल्कुल भी जो है कहते हैं कि इसको टच नहीं करना, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर आप जहाँ कर देते हैं तो फिर आपकी कोलिमेशन या आपको व्यू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बैक साइड का फ्रंट साइड पे जो है ये इसका डस्ट कवर है। सबसे पहले जब आप इसको इस्तेमाल करना है तो डस्ट कवर आप रिमूव कर लेंगे, और डस्ट कवर में आप देखिए सामने फ्रंट पे एक बैक साइड पे एक मिरर लगा हुआ है जिसे प्राइमरी मिरर कहते हैं, और एक फ्रंट यहाँ पर मिरर है, इसे सेकेंडरी मिरर कहते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम फोकसर कहते हैं, और फोकसर की ये नोक है, इसके फोकसर को हम एडजस्ट करके ऊपर नीचे करना होता है, क्योंकि ये मोस्टली जो पार्ट है इसकी वजह से ही हम किसी चीज़ को फोकस कर पाते हैं। क्योंकि अगर कोई करीब की चीज़ है जैसे बिल्डिंग वगैरह को देखना है तो उसका अलग फोकल पॉइंट बन रहा होता है, और चांद तारे उनका अलग जो है फोकल पॉइंट होता है, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से फोकल लेंथ जो है वो वेरी करती है। उसके बाद ये फाइंडोस्कोप है। फाइंडोस्कोप के भी डस्ट कवर्स होते हैं अमूमन, और इसकी फाइंडोस्कोप को किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है जब भी आपके पास टेलीस्कोप आए तो आपने देखना है इसमें इसका डस्ट कवर उतारेंगे आप फोकसर का, और डस्ट कवर उतारने के बाद आप देखेंगे, आपको देखना होगा कि इसका मिरर जो है, जैसे मैं देख सकता हूँ कि इसमें एक मिरर आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रीन सरफेस इसमें नज़र आ रही है। और अगर जब आप आँख से देखेंगे तो ये आपकी आँख, इसके अंदर आपको आँख का अक्स जो है वो नज़र आना चाहिए। देखें इसके अंदर आप देखें तो दो पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, तो अब ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, जैसे कि ये इस वक्त बिल्कुल सेंटर अलाइन है। अगर ये इस कंडीशन में अगर आप बगैर आईपीस के जब आप देखें और आप देखें कि इसके अंदर वो जो पार्ट है, वो जो सेंटर वाला पार्ट है जो इसे हम सेकेंडरी मिरर का कहते हैं, अगर वो अलाइन नहीं है या आपकी आंख बिल्कुल सेंटर में नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है इसकी कोलिमेशन का मसला है, यानी इसकी अलाइनमेंट का इशू है, उसको रिजॉल्व करना होगा। ये अमूमन तब होता है जब इसकी बैक साइड पर जो है आप जो है इसको मूव करेंगे, ये उस सूरत में होगा। अदरवाइज़ इसको आप
आपको जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा काम जब ये आप जो देख लेने के बाद फिर आपने सबसे पहला काम होगा कि आपने 23 mm या 24 mm या 5 mm का आईपीस आपने फोक्स ट्यूब के अंदर डाल देना है और इस नट को जो है इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है इस तरह से। तो ये इस तरह मूव करना चाहिए। तो अब फॉर एग्जांपल अब आपने दिन में है तो दिन में तो हम चांद तारे तो नहीं देख सकते, सूर्य देखना भी अलाउ नहीं है बिना फिल्टर के। तो फिर कैसे देखा जाए? तो इसको देखने के लिए सबसे पहले ये काम है कि फाइंडोस्कोप की और इसकी अलाइनमेंट होना ज़रूरी है तारों को ढूंढने में। तो इसका सबसे आसान सादा तरीका ये है, इस फाइंडोस्कोप में अगर आप देखें तो इस फाइंडोस्कोप में ये 3 नट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपने इन फाइंडोस्कोप को देखते हुए जो है फाइंडोस्कोप के इस आईपीस से देखते हुए आपने किसी चीज़ को पॉइंट कर देना। और ये जो आईपीस है ये इसका फोकसर ही कहलाता है। जैसे ये फोकसर है और ये फोकस भी जो है इसी तरह से स्क्रू की तरह से काम करता है। तो इससे भी आप किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे। तो पहला काम ये कि फाइंडोस्कोप को आपने अलाइन करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। कोई दूर की बिल्डिंग हो सकती है, तो याद रखें ये 200 से 300 मीटर दूर होनी चाहिए, तभी ये टेलीस्कोप उसको फोकस कर पाएगी। तो यहाँ पे जो स्क्रूज़ हैं उस स्क्रू की वजह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्क्रू का एडजस्टमेंट है। तो पहला काम आप ये करें, फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपने आईपीस इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और आईपीस इंसर्ट करने के बाद आप एज्यूम करें इस पॉइंट से आपने कोई भी सामने फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है तो इस पॉइंट से आपने आइस को रखते हुए देखते हुए आपने एक कहने के इमेजरी उसके साथ इमेजिनरी उसको अलाइन करने की कोशिश करनी है, ठीक, बिना उसके। ये फर्स्ट टाइम आप यूज़ करें तो आपने जस्ट इस ट्यूब को सामने जो दूर बिल्डिंग या दरख्त आ रहा है उसके साथ में आपको इसको अलाइन कर लेना है, ठीक। अलाइन करने के बाद फिर आपने आई पीस के अंदर जो है देखना है। आप देखेंगे कि आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस आई पीस को आगे फुल आगे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ने के बाद फिर आप इसको फुल पीछे लेकर आए इस तरह से क्लोज करें। और ये इसकी लिमिट है। इससे मज़ीद आगे करेंगे तो इसका जो लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो ये इसकी जो गियर है वो टूट सकता है। तो आपने इसकी लिमिट तक रखना है, ठीक। और यहाँ तक अब आप देखिए जहाँ पर स्लो आप मूव करेंगे, जहाँ पर देखेंगे एक टाइम आएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर फोकस होता हुआ नज़र आएगा। उस फोकस करते हुए ऑब्जेक्ट को आपने वहीं लॉक कर लेना है। यहाँ से आप इसको स्क्रू टाइट कर दें, नीचे से टाइट कर दें ताकि ये मूव ना करे। उसके बाद फिर आप फाइंडोस्कोप को इन स्क्रू की मदद से इसी फाइंडोस्कोप को मूव करते हुए आप ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे दाएँ बाएँ करते हुए उसी जो ऑब्जेक्ट यहाँ नज़र आ रहा है वो ऑब्जेक्ट यहाँ देखने की कोशिश करें। और फिर उसको इसके अंदर जो क्रॉस बना होगा उस क्रॉस के साथ आपने इसको अलाइन कर लेना है। इन केस फाइंडोस्कोप प्रॉपरली नहीं हो पा रहा तो इसका ये स्क्रूज़ हैं, ये थोड़े से क्रॉस आ सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। इन स्क्रू की वजह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अमूमन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हो सकता है फिर आप इसको अलाइनमेंट कर लें अपने हिसाब से। तो अब बात आएगी कि हम इसको चांद तारों को कैसे देखें। तो चांद तारों वैसे ही सबसे पहले अगर मून को देख रहे हैं तो मून को इस फाइंडोस्कोप में आप लोकेट करें, या फिर आप इसको इसी ट्यूब को यहाँ से रेफरेंस बनाते हुए मून की इस अलाइनमेंट देखना है और फिर आप फोक्सर के अंदर जो है देखेंगे। और सेम वैसे ही आपने आँख साथ रखते हुए आपने इसको ऊपर और नीचे करना है। जहाँ बिल्कुल मून के क्रेटर्स नज़र आना शुरू हो जाए वहीं पर उसको आप जो है स्टॉप कर देंगे, इसको मूव नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद मज़ीद आपने मैग्नीफाई करना है तो आप इसमें 10 mm का आईपीस इस्तेमाल करें। और 10 mm भी इस्तेमाल करने के बाद 10 mm के आईपीस के हिसाब से फोकस करना होगा और सेम इसको मूव करके ऊपर नीचे करके इसको फोकस करेंगे। तो इस तरह से जो है आप टेलीस्कोप को इस्तेमाल करेंगे। अगर इनके तब भी कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, इस फोकसर में इशू है, मूव नहीं कर रहा है, वट कोई भी ट्रबल शूटिंग होती है तो आप हमसे डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखें इस टेलीस्कोप को आपने सूरज को कभी नहीं देखना बिना फिल्टर के। बाकी मून्स आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा। जुपिटर, इसमें आपको जुपिटर के बैंड्स भी नज़र आएंगे, सैटर्न के रिंग भी आपको इसमें क्लियरली नज़र आएंगे। तो ये टेलीस्कोप जो है आप
जो है स्टूडेंट के साथ जो है इसको आप रात में ऑब्जर्वेशन के लिए जो है इस्तेमाल करें। और सबसे पहले तो देखिए इसमें शुरू में बहुत प्रॉब्लम आएगी, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और चीज़ों को ढूंढना जो है आपके लिए उतना ही आसान होता जाएगा। ओके, और जब भी टेलीस्कोप आपने इस्तेमाल कर ली उसके बाद आपने फोकसर को आप अंदर की तरफ कर दें, उनके आई पीस को रिमूव करें, डस्ट कवर ज़रूर उसमें लगाएं और फ्रंट का डस्ट कवर भी आजकल इस्तेमाल करें। और फाइनर्स को अपने डस्ट कवर मौजूद हैं तो उसके बाद लगाएं और आई पीस को उनके बॉक्स में रख के आप इसको इस तरह से रख के कवर करके आप इसको रख सकते हैं ताकि डस्ट कम से कम जाए। थैंक यू।